कथी हो चूरे बेटा हम अब मम्मी ना हमरा मार के जंगल में फेंक दिल पूरा गोड़ा तोड़ दिल चक्कू मोकले पंजरा में चक्कू मोकले जंगल में फेंकले हम कहले बेटा रे बेटा हम आए रे बेटा कोनो न आते तो हम आए। इस मामले में आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई? हमको जान का जान बदला, हम जान लेंगे, दू जान लेंगे। हम जान को हमारा भगना के जान चला गया, हमको उसको दू जान चाहिए, उसको मतारी के जान चाहिए, उसको बेटी के भी जान चाहिए। यहाँ से उसको कोई मतलब नहीं था। बराबर फोन पे लगी हुई रहती थी, या खाना उना बनाने का भी कोई अथी नहीं था, बराबर फोन पर लगी हुई रहती थी। उसका दूसरे के साथ अवैध संबंध है। दूसरे के साथ संबंध था, मतलब पूरा आप क्लियर है कि दूसरे के पूरा क्लियर है, 100% श्योर बोल रहे हैं। नमस्कार, द वैशाली खबर देख रहे हैं आप। हम अभी मौजूद है सरैया थाना के भोआल गांव, जहां पे एक लड़का है जिनकी शादी है, जो 27 फरवरी को गुरौल थाना के बहादुरपुर गांव में शादी होती है। और वो यहां से जाते हैं, जो कि पत्नी फोन करके बुलाती है उनको, और यहां से जाते हैं। अगले ही दिन उनका समाचार आता है कि उनका लाश रेलवे ट्रैक के साइड में फेंका हुआ है। और यहां से लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वो मृत पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ के लोग बताएंगे कि क्या हुआ था और कैसे हुआ। जो है, जो लड़के जो है उनके मामा जी है, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था वहाँ पे, क्या हुआ था वहाँ पे मेरा भगना गया था ससुराल, उसकी पत्नी बुलाई थी कि आइए यहाँ पर, फिर भी नहीं जा रहा था, गांव में बारात था, लेकिन ज़बरदस्ती फ़ोन करके बुलाया तो वहाँ गया लड़का। जैसे बातचीत नहीं होती थी पत्नी से? नहीं, पत्नी से बातचीत होती थी, लेकिन पत्नी जो थी दूसरे के साथ अफेयर है, उस हिसाब से अपना बुलाई होगी। तो ये लड़का को पता था कि दूसरे के साथ अफेयर है? हाँ, लड़का को बराबर प्रताड़ित करता था। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद उसको कुछ गाँव के लोग को बुला के, उसको कोई मुर्गी फार्म है, जिसकी जानकारी हमको पूरा नहीं है कहाँ पे मुर्गी फार्म है, वहाँ लेके उसकी हत्या हुई। और हत्या करने के बाद रेलवे ट्रैक के नीचे लाश मिला। तो जैसे वहाँ हत्या हुई तो आपको कैसे पता चला कि हत्या हो गई है? वहाँ से फ़ोन जो आया था 8:36 पर मेरा भगना फ़ोन किया था, जिस समय उसको सब पकड़े हुए था। जो लड़का जो मृत मरा है वही फ़ोन किया था? पहला कॉल वही किया था कि अब हम नहीं बचेंगे, जो हमको ऐसे ऐसे मारने के लिए घेरे हुए हैं, जब मेरा अंतिम है, इसके बाद में हमसे बात नहीं हो पाएगी। लोग हमको चारों बगल से घेर ले, बहुत लोग हैं। उसके बाद ये लड़का के पिता गए, गांव में गए, तो ये गांव में बारात था, कोई लोग तो था नहीं। फिर ये राजरामपुर गांव अपने ससुराल गए, वहाँ से लोग को लिए, हम लोग को भी फ़ोन गया, हम लोग भी बारात में थे, वहाँ से चलने के बाद हमको जब बहादुरपुर पहुँचे तो वहाँ उसकी माँ से पूछे कि क्या हुआ है, तो हमको जानकारी नहीं है। फिर पीछे से प्रशासन की गाड़ी गई। मतलब उनको ये पता था कि उनका दामाद उनके घर पे पहुंचा है? हाँ, ये पता था। और कहाँ गया ये नहीं बताया? नहीं, ये नहीं बताया था, इसलिए नहीं बता रहा था कि वो तो हत्या कराया है, तो वो कैसे बताएगा। जब किसी का दामाद किसी के घर पे आता है तो उसका सेवा सत्कार करते हैं। अगर कहीं भी वापस अपने घर जाता है तो बता के ही जाता है कि हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो बोले कि हमको पता नहीं कि कहाँ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो हत्या लोग कराए हैं ना, जो हत्या कराता है वो थोड़ी बताता है कि ये कहाँ गया है से। तो जब वो वहाँ से गायब हुआ तो पुलिस को कौन फ़ोन किया, आप लोग किए या वो ही किए? पुलिस को हम फ़ोन किए थे। आप फ़ोन किए थे? हाँ, 3 बजकर। तो पुलिस आई तुरंत पुलिस नहीं है, पहले कॉल में तो हमको डांटा है पुलिस। उसके बाद हम अपना कहीं बात किए, उनसे फिर बात हुई प्रशासन को, फिर हमको प्रशासन कॉल बैक किया। कॉल बैक करने के बाद कहा कि जो ठीक है हम पता करवाते हैं चौकीदार से। फिर हम लोग वहाँ से निकले, हम खुद चले गए। उसके बाद पीछे से प्रशासन गई है। मतलब आप थाना में गए थे? हाँ, थाना में गए थे। उसके बाद प्रशासन आई वहाँ? हाँ, उसके बाद प्रशासन आई। तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए? हाँ, लाश को पोस्टमार्टम। तो रिपोर्ट वहाँ का क्या है? कहाँ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। तो यहाँ से जब आप वहाँ गए तो ये बताइए कि वो जो गुरौल थाना क्षेत्र में जो उनका ससुराल है किस गांव में पड़ता है? बहादुरपुर। और लड़की और उनके पिता का नाम जानते हैं? हाँ, लड़की का निशा कुमारी, उसके पिता का जलंधर सिंह। तो यहाँ पे कितने दिन रही वो लड़की? जो जब शादी हुआ तो यहाँ पे आपके यहाँ कितने दिन रही? यहाँ बहुत कम समय देती थी, 2-4-5 दिन, महीना में माने 2-4-5 दिन। तो जैसे यहाँ से जब जाती थी तो अपने सास ससुर जो है उनको बता के या पति को बता के कि जब मर्जी चले नहीं, जब मर्जी है तब चली जाती थी। मतलब यहाँ से उसको कोई मतलब नहीं था, बराबर फोन पे लगी हुई रहती थी, या खाना उना बनाने का भी कोई अथी नहीं था, बराबर फोन पर लगी हुई रहती थी। उसका दूसरे के साथ अवैध संबंध है। दूसरे के साथ संबंध था, मतलब पूरा आप क्लियर है कि दूसरे के? पूरा क्लियर है, 100% श्योर बोल रहे हैं। तो इसमें पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए कुछ आपको मतलब? पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए
अपना काम कर रही है, लेकिन संतोषजनक नहीं हमको लग रहा है। संतोषजनक नहीं लग रहा है। संतोषजनक नहीं लग रहा है। और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, तो यहाँ से कितने बजे गया था लड़का? यहाँ से लड़का 6 बजे गया था लगभग। शाम में 6 बजे शाम में गया 6 था। बजे, हाँ। और वो फोन कितने बजे किया था? रात में ही? उसी रात में 8:36 पर 2 मिनट 11 सेकंड लगभग बात हुई थी। तो आपको क्या लगता है यहाँ से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ होगा? यहाँ से जाने के बाद उसको रखा होगा, अलग कहीं ले गया होगा, हत्या का नियत था और वो जाके हत्या किया। हो सकता है लड़का बातचीत करते देखता होगा तो मना करता होगा या कुछ बोला। स्वाभाविक है, किसी की पत्नी अगर किसी से बात करेगा तो दर्द तो होगा ही। है? आपका नाम क्या हुआ? बालवीर कुमार। बालवीर कुमार। आपसे भाई की कब बात हुई थी लास्ट? हमको 10 बजे बात हुई थी, ठीक है। 10 बजे रात में? हाँ। तो क्या बोला? जैसे हम बात किए तब पूछ रहा है जो कौन, तो हम बोले जो पूना से बोल रहे हैं जो बात करना है। हाँ, तो दूसरा फोन उठाया था। यहाँ से आप कॉल किए थे? जी, मालूम यहाँ हुआ ना, तो हम आया तो हम कॉल किए। तो किसके नंबर पे आप कॉल किए थे? राजवीर के। अपने भाई के नंबर पे? हाँ, तो वो फोन नहीं उठाया? ना ही दूसरा आदमी उठाया। हाँ, तो उससे क्या पूछे आप? हम पूछे जो राजवीर कहाँ है, तो बोलू हम उसको खोज रहे हैं। तो हम पूछे जो कहाँ पर ही खोज रहे हैं, तो बोलू भुतला गया है जो हम स्टेशन के पास खोजने आए हुए तो हैं। जैसे कोई भी लड़का अगर खो जाता है, मान लीजिए आप ही खो जाते हैं, तो आपका मोबाइल तो आप ही के पास होगा ना? जी, तो मोबाइल तो दूसरा नहीं उठा सकता है। जी, तो हम पूछे जो मोबाइल तो उसी के पास रहेगा ना, तो बोलू ना ही वो घरे छोड़ के चला गया है गाड़ी लेके। गाड़ी लेके और मोबाइल घर छोड़ के चला गया? जी। हाँ, तो फिर आप पूछे कि मिला कि नहीं, तो क्या बोला? तो उसके बाद फोने काट दिया वो। तो जब उसकी मृत्यु कर दी गई तो यहाँ से आप लोग गए थे, तो गाड़ी फिर मिला था और मोबाइल? नहीं, तो हम नहीं गए थे, वो लोग गए थे सवेरे पढ़ के। गाड़ी मिला, मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल नहीं मिला? नहीं। तो मोबाइल तो उन्हीं के हाथ में था जिससे आप बात कर रहे हो। अपना नाम बताए थे कुछ? नहीं, कुछ नहीं। कौन बोल रहे हैं? नहीं बता ना। तो मोबाइल, जब गाड़ी और आदमी खोया हुआ है, मोबाइल उनके पास है, तो आपको मोबाइल खो गया और गाड़ी मिल गया कैसे? तो जैसे गाड़ी पता किए ना आप? गाड़ी लगाया हुआ था, अब मोबाइल वो लोग उस जगह नहीं छोड़े थे, मोबाइल अपना रख लें या फिर चालू है। कि जब वहाँ आप गए तो उनका गाड़ी जो है, जो उसमें जैसे एक्सीडेंट टाइप पे होता है कि हाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो टूटा फूटा कुछ था उसमें? गाड़ी में ना कुछ टूटा फूटा कुछ नहीं था। गाड़ी एकदम साइड करके लगाया हुआ था, हैंडल लॉक था। वो गाड़ी साइड करके, चाबी कहाँ था? चाबी जैसे मृत्यु लड़का था ना, जो मृत्यु जो मेरा मतलब गांव का जो है वो मृत्यु था ना, तो उसको पैकेट में था। गाड़ी कहाँ था जहाँ मृत पड़ा हुआ? तो वहाँ की घर नहीं पे? नहीं, वहाँ से लगभग 60 मीटर के दूरी पे था। बाइक लगा रोड पे एकदम साइड करके। मतलब जहाँ से वो लड़का पड़ा हुआ है उससे 60 मीटर की दूरी पे गाड़ी लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ था रोड पे पूरा साइड करके। और पैकेट में चाबी रखा हुआ है? हाँ, पैकेट में चाबी था उसको। और मोबाइल आपको मिला था वहाँ पे क्या? नहीं, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं मिला था वहाँ पे, हम लोगों को कुछ नहीं मिला था। सिर्फ खाली बाइक देखे थे और वो मिला था रेलवे ट्रैक के नीचे। रेलवे ट्रैक के नीचे। और वहाँ के लोग से आप कुछ बातचीत किए? वहाँ के लोग से बातचीत कुछ हम लोगों का बातचीत लोग से नहीं हुआ, इसलिए कि लोग कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए कोई बातचीत नहीं हुआ लोगों से। तो जब आप लोग वहाँ गए थे तो वहाँ घर पे कौन कौन मिला? माने लड़की का कौन? घर पे हम नहीं गए थे। घर पे नहीं गए आप? यहीं से लाश को पोस्टमार्टम में बेच के घर पे आ गए? हाँ। आपके लड़के से कब बात हुआ था? मारे रहे तो ना मेरा। तो क्या बोला था लड़का? कहलक से पापा के पहले कहलक से पापा मम्मी क्या होता, मम्मी होते मम्मी के दवाई तो दौड़ते गेलन देवे तो कहलक से बउआ न जीते बउआ के लेके मारे छौ। हम कहली बेटा रे बेटा कथी होइ छौ रे बेटा? हम अबेलू मम्मी ना हमरा मार के जंगल में फेंक देलकै, पूरा गोड़ा तोड़ देलकै, चक्कू भोंकले, पंजरा में चक्कू भोंकले, जंगल में फेंकले। हम कहली बेटा रे बेटा हम आयम रे बेटा, कोनो न होतै तो हम आयम। एते अयली कहे मम्मी मम्मी अब तो आ गेलो ट्रेन के आवाज, एगो जाइत रहे तो सुने थे चाची अब ट्रेन आ गेलै। बस वो बेर से हम फोन धरबते थी बाबू पर, तो फोने न उठबैया बाबू हमर। रिंग होइत रहे? हाँ, रिंग होइत रहे, बाबू फोने न उठबैया। बाबू पर तो एगो जाऊ तेलक तो वह कहली से धराबता तो गाड़ी पर लगली। कहलक ऐसे तू कौन है तेरे मादर चौथ, कौन न तेरे साला, तू काहे फोन कैले? नहीं से गाड़ी पर लगल। हमरा ये अपने गिलन था, उठ के जाए लगलन सजाले राजरामपुर के आदमी के कहे एते के आदमी सब आदमी बरियात गेलै, कोनो न रहे। हम कहली कोना के कहबै त रात में कोनो न हो, कोना के कहबा तो चल गेलन। ओते के आदमी कहलन से बोलू जगुआ रहे से कहलक से बोलू कुछो न भेलै, कुछो न से हम पहुँचबा देबै 9 बजे भी चलत सवेरे सुबेरे बुलवा देबो।
से कुछो न भेलो। आ फिर उहे गेल कहे से बोलो अथी थाना लेके जाएला। मैंने अगुआ कहलक कि कुछो न होले। हाँ कुछो न भेले से अपने के हम कहले हमर लड़का चाहिए तो बोलो हम लड़का के सवेरे पहुँचवा देबो, लड़का के अपना लागे देबे, कुछो न भेले। तो फिर अगुआ से बाद में न पूछली कि ऐसे तू बोल रहा अभी कहे ना तो हमरा भाई के कहे गेलक तो हम तो कहे गेलक भाई के तो हमर भौजाई कहलक से बाप रे बाप बउआ अब ना हो दू ई थाना लेके अलो कहे। तभी फोन धराबैया तो कहलक से बोलू भाई के हमरा गाड़ी पड़े लगलक ओनाही से जे फोन उठेलक से गाड़ी पड़े लगलक। हमर बाबू कहलक से न अतिये हो गए मम्मी। तो हम इनसे ज़्यादा नहीं पूछना चाहते हैं कि इनका लड़का जो है वो दुनिया में नहीं है, और इनसे ज़्यादा पूछना अभी ठीक नहीं होगा। और इनकी मामी है जो उनसे बात की थी, तो इनसे कुछ पूछ लेते हैं। क्या बात हुआ था? हमको उन्ने से जब बोला ना तो हम बोले जे आपके आदमी है से अथी, तो इनका हम अपना वही पापा के, इनके विवेक के पापा के दिए फ़ोन जे लीजिए जो अथी राजवीर है। तो राजवीर उधर के राजवीर के मार रहा था। तो अथी बोले जे सुनिए ना से हम मामा है जे क्या हुआ है जे बोलिए। तो उनको बताया क्या जे अथी आप क्या संस्कार सिखा कर रखा हुआ है जे यहाँ पर नाटक कर रहा है आके जे इसको मारो साला के। तो वह उसी समय वो हमको बच्चा को मार रहा था। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये किस वजह से हुआ? पति पत्नी में अच्छा मिलाप था? मिलाप था नहीं था। हम आए ना जिस समय शादी हुआ था उस समय हम सनेस कुछ लेके आए, तो हमको वो खाना पानी कुछ नहीं दिया ना, हमसे बोला भी नहीं। और वो मैंने बिस्तरा पर सूती हुई थी, तो हम ननद के अपना बोले जे दीदी जे कन्या के कुछ हो का जे तबीयत खराब है, तो तब पर भी नहीं उठी। हमको ननद मैंने आदर स्वागत किए, खाना पानी दिए, हमको भगना नाती नतनी था वो दिया, लेकिन वो नहीं हमसे बोली या ना उठी, हमसे कुछ नहीं हमको कही, ना गोर भी नहीं, इतना तक कि गोर भी नहीं लगी। जब पहला बार उस हमको शादी के बाद हम चल गए, उसके बाद हम सनेस उनेस कुछ लेके आए खाना पीना जे, तो वो हमसे बोले भी नहीं या ना कुछ गोर उर लगा, ना कुछ हमको साथ में कुछ बोला। मतलब नया कन्या जो आती है तो बड़ बुजुर्ग का पैर भी छूती है या बात करती कुछ है? नहीं ओढ़ के चादर सूत गई। हम जब आए तो हमको ननद खाना पानी सब कुछ दिए, कभी भी नहीं बोल। यहाँ जब जाती थी यहाँ से तो आप लोगों से राय मशवरा लेके कि ऐसे ही चले जाते थे? ऐसे ही चले जाते हैं, कभी नहीं कुछ कोई से पूछा, कुछ नहीं पूछा। हमको ननद को तबाह भी की, तो बोला जे तू अपना पत्नी तू अपना लेके जाओ साथे अपना। वहाँ हमको भगीना से खाना बनवा के खाती थी, ना तो होटल में खाती थी खाना। कभी हमको भगीना के कभी नहीं मानती थी, एकदम खाना मैंने कभी बना कहीं दी ही नहीं जे पत्नी के तरह। मतलब पति को थोड़ा सा पति नहीं मानती थी, बुझती नहीं? कभी नहीं। भगीना कभी फोन करता था हमके कथी खा बउआ, तो वाला मामी वाला होटल से खा कर लियो हो, तो अथी कन्या खाना ना बनाते तो ना वाल तबीयत ठीक नहीं। जब कुछ कहती थी तो बोलती थी कि हमको तबीयत ठीक नहीं है। तो जब ऐसा था तो जब लड़का यहाँ से गया तो उसको आप लोग मना नहीं किए कि नहीं जाओ वहाँ पे? अब दीदी बोले जे बिहान जाना है, टिकट कटा हुआ है, तो जाओ अपना पत्नी से मिल उल के जाना। अब अभी भी बैग बाबू सहित कर रखा गया है, बाबू के बैग। मतलब वो कल होके बाहर जाने वाले थे? हाँ टिकट कटल था। बाबू का बैग अभी सैतल है, वैसी सैतल है, अभी भी दिखा देते हैं बाबू के बैग। बाबू जाए वाला था, तब ननद बोलने जे जाइए आप जे मिल के आइए। मतलब सोचे कि चलो जाने वाले तो एक बार मिल लाते हैं वहाँ से। हाँ तब बोला जे शादी में जाना है आइए, जान मरवा दिए बाबू को। घर में ही झंझट किया, घर में झंझट करने के बाद बाबू को हमको जे हमारे यहाँ के जो उनको सरोज था जो बोला जे भागो भागो राजवीर भागो, तो वो बोला जे अथी जब हमको भागने लगा तो 4 गो 5 गो पीछे से मिला कर बस उसको माने मारने लगा। जब गोर तोड़ा तो उस समय हमको बोला, मामा के कहा, मामा के तो दिया नहीं फोन, जो मार रहा था से बोला जे तुम संस्कारी क्या सिखा कर रखा है जे यहाँ अभी यहाँ का आकर मार दंगा कर रहा है। तो हमको बोले जे हम सुनिए ना, तब हमको उनको उसे बात नहीं किया। चालू मोबाइल था, 10 भी रिंग किए हैं, कितना अभी कल तक भी उनको मोबाइल चालू है। इस मामले में आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई? हमको जान का जान बदला, हम जान लेंगे, 2 जान लेंगे। हम जान को हमारा भगीना के जान चला गया, हमको उसको 2 जान चाहिए, उसको मतारी के जान चाहिए, उसको बेटी के भी जान चाहिए, हमको दोनों का जान चाहिए हमको। और सारे मामले को पूछताछ के बाद आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजवीर की जो वहाँ पे ससुराल में बुला के और हत्या की गई है। पुलिस इसकी मामले की सही जांच कर रही है, और जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि
पुलिस से अनुरोध है कि अच्छे से जांच हो, निस्वार्थ जांच हो, ताकि इस जो मर्डर है इसका पर्दाफाश हो। आप देख रहे थे कैमरामैन टूसन के साथ मैं राजेश, द वैशाली खबर।